अकबर, बीरबल और गुप्त खजाने की खोज। खजाने की अफवाह। एक दिन दरबार में चर्चा छिड़ी कि राजधानी से दूर एक पुराने किले में सोने चांदी का गुप्त खजाना दबा हुआ है। कुछ लोग कहते वहां जिन्न पहरा देता है, कुछ कहते खजाना शापित है, जो भी जाएगा वह लौटकर नहीं आएगा। अकबर को यह सुनकर दिलचस्पी हुई। उन्होंने कहा, अगर यह सच है तो वह खजाना हमारे राज्य का है, पर कौन जाकर इसकी हकीकत बताएगा? कोई दरबारी आगे नहीं बढ़ा। सबको डर लग रहा था। बीरबल की हिम्मत। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाकर देखता हूं। सच और झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी है। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, सैनिक भी साथ ले लो। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच्चाई को ढूंढने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं, दिमाग की जरूरत है। मैं सिर्फ 2 लोगों को साथ लूंगा। किले की ओर सफर। रात का समय तय हुआ। बीरबल अपने 2 विश्वसनीय सहायकों के साथ पुराने किले की ओर निकले। किला वीरान था, चारों ओर झाड़ियां और टूटी दीवारें थीं। अंदर अंधेरा और अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। सैनिकों को सचमुच डर लगने लगा। जिन्न का रहस्य। जैसे ही वे किले के अंदर पहुंचे, अचानक जोरदार आवाज आई, जो भी यहां आएगा वह जिंदा नहीं बचेगा। सैनिक कांप गए और पीछे हटने लगे, लेकिन बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने ध्यान से सुना और बोले, डरने की जरूरत नहीं। यह जिन्न की नहीं, हवा की आवाज है जो टूटी सुरंगों से टकराकर गूंज रही है। असली चोर का पर्दाफाश। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि कुछ लोग अंधेरे में मशाले जलाकर खुदाई कर रहे हैं। असल में यह लुटेरों का गिरोह था, जिसने अफवाह फैला दी थी कि किला शापित है, ताकि कोई उधर न आए और वे आराम से खजाना निकाल सकें। बीरबल ने चालाकी से अपने सैनिकों को छिपाकर आदेश दिया और लुटेरों को पकड़ लिया। खजाना दरबार में। अगले दिन पूरा खजाना दरबार में लाया गया। सोने की मुद्राएं, चांदी के बर्तन और कीमती जवाहरात देखकर सबकी आंखें चमक उठीं। अकबर बोले, बीरबल, तुमने न सिर्फ खजाना ढूंढ निकाला बल्कि लुटेरों की चाल भी पकड़ ली। सचमुच तुम इस राज्य के सबसे बड़े खजाने हो। मजेदार अंत। दरबार में एक दरबारी मजाक में बोला, जहां पनाह, अगर बीरबल ही असली खजाना है तो क्यों न इन्हें भी तिजोरी में बंद कर दें। बीरबल तुरंत बोले, जहां पनाह, अगर मुझे तिजोरी में बंद कर देंगे तो दरबार का मजा और बुद्धि दोनों बंद हो जाएंगे। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, सच कहा। तिजोरी में सोना चांदी अच्छा लगता है, पर बीरबल खुले दरबार में ही शोभा देते हैं। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। शिक्षा 1। डर और अंधविश्वास का फायदा अक्सर चालाक लोग उठाते हैं। 2। बुद्धि और साहस से हर रहस्य की गुत्थी सुलझाई जा सकती है। 3। असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि समझदारी और ईमानदारी है। अकबर, बीरबल की सबसे नई और बड़ी कहानी। सोने से भी कीमती खजाना। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी के भव्य दरबार में अकबर बादशाह बैठे हुए थे। चारों तरफ शाही उमराव, मंत्री, कवि और सेनापति अपनी अपनी जगह पर आसीन थे। महल में रोशनी ऐसी थी जैसे सूरज की किरणें भीतर उतर आई हों। उस दिन अकबर कुछ सोच में डूबे हुए थे। अचानक उन्होंने बीरबल से कहा, अकबर, बीरबल, तुम अक्सर कहते हो कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, लेकिन मेरे ख्याल से सोना चांदी ही दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। बताओ, क्या सचमुच इंसानियत सोने से भी बढ़कर है? पूरा दरबार खामोश हो गया। सबकी नजरें बीरबल की तरफ थीं।
बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, यदि इजाजत हो तो मैं आपको साबित करके दिखा दूं कि इंसानियत सोने से भी कीमती खजाना है। अकबर, ठीक है बीरबल, तुम्हें पूरा मौका मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें मेरे सामने ऐसी मिसाल पेश करनी होगी जिसे दरबार का हर शख्स मान ले। बीरबल की योजना। बीरबल ने अगले ही दिन ऐलान करवा दिया कि राजधानी के सबसे गरीब मोहल्ले में बादशाह खुद आने वाले हैं। वहां के लोग पहले से ही भूख और परेशानियों में जी रहे थे। जब अकबर और बीरबल वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा, कहीं बच्चे भूख से रो रहे हैं, कहीं बूढ़े लोग दवाई के बिना तड़प रहे हैं, औरतें घड़े में पानी भरने के लिए मीलों दूर जाती थीं। अकबर यह सब देखकर दुखी हुए। असली खजाना। बीरबल ने उन गरीबों से कहा, जहां पनाह हमारे मेहरबान हैं। आज जो भी जरूरतमंद होगा अपनी परेशानी बताए। लोग बारी बारी अपनी बातें रखने लगे। किसी को दवाई चाहिए थी, किसी को खाने का अनाज, किसी को काम। अकबर ने तुरंत खजाने से सोना और चांदी मंगवाया और उनकी मदद शुरू कर दी। लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत ने कहा, महाराज, हमें सोने चांदी से पेट नहीं भरता, हमें तो इंसानियत चाहिए, कोई ऐसा सहारा चाहिए जो हमेशा हमारे साथ रहे। बीरबल ने बादशाह की तरफ देखा और कहा, जहां पनाह, यही है असली खजाना। सोना चांदी तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन यदि इंसानियत से एक दूसरे का साथ देंगे तो सबकी जिंदगी संवर जाएगी। नतीजा। अकबर की आंखें खुल गईं। उन्होंने आदेश दिया कि उस मोहल्ले में एक स्कूल बनाया जाए, एक अस्पताल खोला जाए, पानी का कुआं खुदवाया जाए और सबको काम दिया जाए। उस दिन बादशाह ने खुद माना, बीरबल, सच कहा था तुमने। सोना चांदी से बड़ा खजाना इंसानियत है। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और अकबर ने बीरबल को सोने का हार पहनाकर सम्मानित किया। सीख, सोना चांदी तो खत्म हो सकता है, पर इंसानियत और नेकी ही असली खजाना है जो हमेशा अमर रहता है। अकबर बीरबल की बड़ी कहानी। सबसे अनमोल रत्न। दरबार की चुनौती। एक दिन अकबर ने दरबार में चमकदार रत्नों से भरा हुआ एक थाल मंगवाया। उसमें हीरे, मोती, माणिक, पन्ना और नीलम चमक रहे थे। सबकी आंखें उन रत्नों पर टिक गईं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम कहते हो कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज इंसान है, लेकिन देखो ये रत्न कितने कीमती हैं। बताओ इनमें से सबसे अनमोल कौन सा है। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कहा हीरा, किसी ने कहा माणिक, किसी ने कहा मोती। पर अकबर की असली नजर बीरबल पर थी। बीरबल का वादा। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं आपको दिखाऊंगा कि असली रत्न इनमें नहीं बल्कि इंसानियत और बुद्धि में छुपा है। पर इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। चौथे दिन दरबार में आकर साबित करो। बीरबल की तलाश। बीरबल राजधानी की गलियों में घूमे। उन्होंने देखा, एक गरीब किसान भूख से परेशान होकर भी अपने पड़ोसी के बच्चों को रोटी खिला रहा था। एक साधारण वैद्य बिना पैसे लिए बीमारों का इलाज कर रहा था। एक जवान सैनिक गांव की रखवाली कर रहा था, जबकि उसका अपना घर टूटा फूटा था। बीरबल समझ गए कि सबसे अनमोल रत्न इन जैसे लोग ही हैं। चौथे दिन का दरबार। निर्धारित दिन दरबार सजा। अकबर ने अपने सामने रत्नों की थाली रखवाई और कहा, तो बीरबल, बताओ इनमें सबसे अनमोल कौन सा है। बीरबल ने मुस्कुराकर दरबार में वही किसान, वैद्य और सैनिक बुलवाए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, ये हैं सबसे अनमोल रत्न।
किसान भूखों को खिलाता है, वैद्य रोगियों को जीवन देता है और सैनिक हमारी रक्षा करता है। इनकी कीमत हीरे मोती से भी कहीं ऊपर है। अकबर की परीक्षा। अकबर ने सोचा कि बीरबल को और परखा जाए। उन्होंने जानबूझकर एक सैनिक से कहा, यदि मैं तुम्हें 100 मोहरे दूं और कहूं कि अपनी पहरेदारी छोड़ दो तो क्या तुम मानोगे? सैनिक ने तलवार उठाकर कहा, जहां पनाह मैं चाहे अपनी जान गंवा दूं पर पहरेदारी नहीं छोड़ूंगा। मेरी निष्ठा ही मेरा रत्न है। अकबर भावुक हो गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल सच कह रहा है। निष्कर्ष अकबर ने घोषणा की, आज मैंने समझा कि सबसे अनमोल रत्न इंसान का चरित्र और इंसानियत है। हीरे मोती महज पत्थर हैं, लेकिन नेक इंसान पूरी दुनिया का खजाना है। बीरबल को फिर से इनाम मिला और दरबार में ढेरों तालियां बजीं। सीख, दुनिया का असली रत्न सोना चांदी या हीरा मोती नहीं, बल्कि अच्छे इंसान का दिल और उसका चरित्र है। अकबर बीरबल की कहानी। न्याय का असली तराजू। प्रस्तावना। फतेहपुर सीकरी का राजदरबार सजा हुआ था। अकबर अपने सोने जड़े सिंहासन पर बैठे थे। चारों तरफ दरबारी, कवि, मंत्री और सेनापति मौजूद थे। दरबार में उस दिन बड़ी भीड़ थी क्योंकि एक अजीब मुकदमा पेश होने वाला था। दो व्यापारी, रामलाल और मुरारी, बादशाह के सामने हाजिर हुए। दोनों के हाथ में एक ही जैसा सोने का हार था। रामलाल बोला, जहांपनाह, यह हार मेरा है। मैंने ही अपने पैसों से बनवाया था। लेकिन मुरारी इसे झूठा दावा करके अपना बताता है। मुरारी बोला, नहीं बादशाह, यह हार मेरा है। रामलाल ने तो इसे मुझसे चुरा लिया है। पूरा दरबार कौतूहल से भर गया। अकबर सोच में पड़ गए, दोनों हार एक जैसे हैं। असली मालिक का पता कैसे चलेगा? अकबर ने दरबारियों से पूछा, क्या कोई बता सकता है कि इस हार का असली मालिक कौन है? दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई भी ठीक ठीक जवाब न दे सका। तभी अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। अकबर ने कहा, बीरबल, यह पेचीदा मामला है। अब इसका फैसला तुम्हें ही करना होगा। बीरबल ने हार दोनों व्यापारियों से लेकर ध्यान से देखा। हार सचमुच बिल्कुल एक जैसे थे, सोने के मोती, बीच में पन्ना और लाल माणिक। बीरबल कुछ देर सोचते रहे और फिर मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, मुझे सिर्फ एक दिन का समय चाहिए। कल मैं आपके सामने असली मालिक पेश कर दूंगा। बीरबल हार लेकर सीधे बाजार पहुंचे। उन्होंने वहां के सुनारों से पूछताछ की। एक बूढ़े सुनार ने कहा, हुजूर, ये हार तो हमारे ही शहर में बना है। लेकिन मैंने नहीं, मेरे शागिर्द ने इसे गढ़ा था। बीरबल ने शागिर्द को बुलवाया। शागिर्द ने कहा, मैंने दो हार एक साथ बनाए थे। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। एक रामलाल ने खरीदा और दूसरा मुरारी ने। अब बीरबल समझ गए कि दोनों सच बोल रहे हैं। असली सवाल यह था कि इनमें से कौन सा हार चोरी हुआ है और कौन सा असली है। अगले दिन दरबार में बीरबल दोनों व्यापारियों को बुलाकर बोले, जहांपनाह, इस हार का सच अभी सामने आएगा। मैंने दोनों हार में थोड़ा सा घी डलवाकर मिट्टी में दबवाया है। अब जो हार असली मालिक का होगा, उसकी चमक वापस निखर आएगी, क्योंकि मालिक के प्यार और मेहनत से जुड़ा सामान कभी अपनी पहचान नहीं खोता। दरबारी हंसने लगे, सोचने लगे, घी और मिट्टी से हार का सच कैसे सामने आएगा। लेकिन बीरबल अपनी जगह शांत खड़े रहे। थोड़ी देर बाद बीरबल ने दोनों हार मिट्टी से निकलवाए। आश्चर्य की बात यह हुई कि एक हार तो वैसा ही चमक उठा, जबकि दूसरा फीका पड़ गया। बीरबल ने अकबर की तरफ देखकर कहा, जहांपनाह, यह हार रामलाल का है।
क्योंकि यह हार उसके असली पसीने और मेहनत से जुड़ा था। असली मालिक का सामान चाहे जितनी मुश्किल से गुजरे, उसका नाता कभी नहीं टूटता। मुरारी घबरा गया और सच उगल दिया। जहां पनाह, हार सचमुच रामलाल का है। मैंने लालच में आकर इसे अपना बताने की कोशिश की थी। मुझे माफ कर दीजिए, अकबर ने प्रसन्न होकर कहा। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच गजब की है। जहां दरबारी उलझ गए, वहां तुमने चालाकी और समझदारी से सच सामने ला दिया। रामलाल को उसका हार वापस कर दिया गया और मुरारी को झूठ बोलने की सजा मिली। उस दिन दरबार में सबने माना कि सोने का असली हार तो कीमती है ही, लेकिन न्याय का तराजू और सच्चाई का प्रकाश उससे कहीं ज्यादा कीमती है। अकबर ने बीरबल को मोहरों से भरा थाल देकर सम्मानित किया। अकबर, बीरबल की सबसे बड़ी कहानी। राज्य का सबसे बड़ा सुख। एक दिन अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे थे। सुबह का समय था। खिड़कियों से आती धूप दरबार के संगमरमर के फर्श पर बिखरी हुई थी। दरबारियों के चेहरों पर उत्सुकता झलक रही थी, क्योंकि अकबर कुछ गहरी सोच में डूबे हुए थे। अचानक उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? धन, शक्ति, स्वादिष्ट भोजन, सुंदर स्त्रियां या फिर कोई और चीज? सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कहा धन, किसी ने कहा शोहरत, किसी ने कहा ताकत। पर सब जानते थे कि सही जवाब बीरबल ही देंगे। बीरबल ने विनम्र होकर कहा, जहां पनाह, इस संसार में सबसे बड़ा सुख संतोष है। अगर इंसान संतोषी है तो उसके पास न होते हुए भी सब कुछ है। लेकिन यदि लोभी है तो उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। अकबर को यह उत्तर कुछ अधूरा सा लगा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हें इसे साबित करना होगा, वरना तुम्हारा जवाब सिर्फ शब्दों का खेल ही माना जाएगा। बीरबल ने सिर झुकाकर हामी भर दी। बीरबल ने राजधानी में एक अनोखा प्रयोग करने का निश्चय किया। उन्होंने आदेश दिया कि शहर के अलग अलग मोहल्लों से लोग दरबार में आए और बताएं कि उन्हें सबसे बड़ा सुख किस चीज में मिलता है। दरबार में कई लोग पहुंचे। एक धनी व्यापारी, उसने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा सुख सोना चांदी जमा करना है। जितना अधिक धन होगा उतना सुख मिलेगा। दो सेनापति बोला, जहांपना, मेरे लिए सबसे बड़ा सुख दुश्मनों को हराना और अपनी शक्ति दिखाना है। तीन कवि बोला, मुझे सबसे बड़ा सुख कविता और कला में है। रचनाएं ही मेरा खजाना है। चार गरीब किसान, उसने कहा, महाराज, मेरे लिए सबसे बड़ा सुख यह है कि मेरे बच्चों को भूखा पेट न सोना पड़े और खेत में फसल लहलहाती रहे। अकबर सबकी बातें सुनते रहे, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। कुछ दिन बाद बीरबल अकबर को राजधानी से दूर एक गांव में ले गए। वहां उन्होंने एक किसान परिवार से मुलाकात करवाई। वह परिवार बहुत गरीब था। उनका घर मिट्टी का था, कपड़े साधारण थे, खाने को सिर्फ रोटी और प्याज था। फिर भी उनके चेहरे पर खुशी और संतोष की झलक थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे पास न सोना है न आरामदायक जीवन, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? किसान ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, हमारे लिए सुख यह है कि हम मेहनत की रोटी खाएं, परिवार साथ बैठकर हंसे बोले और रात को चैन की नींद सो सकें। यही हमारा सबसे बड़ा सुख है। अकबर को किसान की बात कुछ अजीब लगी। उन्होंने सोचा कि इस संतोष की असली ताकत को परखना चाहिए। उन्होंने गुप्त रूप से उस किसान के दरवाजे पर सोने की थैली रखवा दी और अगले दिन बीरबल संग जाकर देखने लगे। किसान ने जब सोने की थैली देखी तो पहले तो खुश हुआ, लेकिन फिर उसका मन लालच से भर गया। उसने सोचना शुरू किया, अगर यह सोना मिल गया है तो और भी मिलेगा।
अब मुझे और चाहिए। धीरे धीरे उसका चैन खो गया। वह दिन रात बस सोने के बारे में सोचने लगा। अब उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई, परिवार के साथ बैठकर मुस्कुराना भी बंद हो गया। कुछ दिन बाद अकबर और बीरबल फिर किसान के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि पहले जो किसान संतोषी और खुश था, अब बेचैन और परेशान है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह यही प्रमाण है, धन मिला तो उसका संतोष छिन गया। अब उसके पास सोना तो है, लेकिन खुशी और नींद खो चुकी है। असली सुख धन में नहीं, संतोष में है। मूर्खों का नगर और बुद्धि का ताज। दरबार की शुरुआत। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। मौसम सुहाना था, लेकिन अकबर का मन अशांत था। उन्होंने अचानक बीरबल से कहा, अकबर, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि बुद्धि सबसे बड़ा खजाना है। लेकिन मैं सोचता हूं, अगर पूरी दुनिया मूर्ख हो और सिर्फ एक आदमी बुद्धिमान रहे, तो क्या उसकी बुद्धि किसी काम आ सकती है? बीरबल मुस्कराया। बीरबल, जहां पनाह, यदि इजाजत हो तो मैं आपको यह सच दिखा सकता हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम मुझे यह साबित कर दो तो तुम्हें बुद्धि का ताज मिलेगा। लेकिन अगर न कर पाए तो तुम्हें दरबार से विदा कर दिया जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। यात्रा का निर्णय। बीरबल ने सोचा कि इस बार बादशाह को एक बड़ी शिक्षा देनी होगी। उन्होंने एक योजना बनाई और अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें राजधानी से दूर एक यात्रा पर चलना होगा। तभी आपको असली जवाब मिलेगा। अकबर ने सेना, दरबारियों और बीरबल संग यात्रा शुरू की। मूर्खों का नगर। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक अजीब से नगर पहुंचे। वहां के लोग बहुत अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे। कोई आदमी अपने घर की छत पर पानी डाल रहा था ताकि खेतों में फसल उग सके। एक औरत आग में दूध उबाल रही थी और सोच रही थी कि आग बुझ जाएगी। एक व्यापारी अपने गधे को सोने के सिक्कों की माला पहनाकर सोच रहा था कि गधा अब बोलने लगेगा। अकबर ने यह सब देखा तो जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल, यह सचमुच मूर्खों का नगर है। मूर्ख राजा से मुलाकात। नगर का राजा भी वैसा ही मूर्ख था। उसने अकबर और बीरबल का स्वागत किया, लेकिन बड़ी अजीब शर्त रखी। मूर्ख राजा, हमारे नगर में जो भी आता है उसे मूर्खों के ढंग से जीना पड़ता है। जो हमारी नकल नहीं करेगा उसे कैद कर लिया जाएगा। अकबर घबरा गए, लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने राजा की बात मान ली और अकबर से आंखों ही आंखों में इशारा किया कि सब ठीक होगा। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने वहां कुछ दिन गुजारे और हर रोज राजा की मूर्खताओं का हिस्सा बने। लेकिन अंदर ही अंदर वह सब देख रहे थे। एक दिन मूर्ख राजा ने बीरबल से कहा, तुम बहुत चतुर दिखते हो। अब बताओ, हमारे नगर का सबसे बड़ा खजाना क्या है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपके नगर का सबसे बड़ा खजाना तो आपकी मूर्खता है। लेकिन यदि आप चाहें तो मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता सकता हूं जिससे आप पूरी दुनिया के सबसे बड़े राजा बन सकते हैं। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, कैसा रास्ता? बीरबल का उपाय। बीरबल ने कहा, आपके पास इतने मूर्ख लोग हैं, यदि आप इन्हें दुनिया के अलग अलग राज्यों में भेज दें तो वहां अराजकता फैल जाएगी और आप सबसे बड़े राजा कहलाएंगे। राजा को यह बात पसंद आ गई। उसने तुरंत आदेश दिया कि नगर के लोग अलग अलग जगहों पर जाएं। लेकिन जैसे ही लोग जाने लगे, उनके अपने परिवार उनसे अलग होने को तैयार न हुए। लोग रोने लगे और नगर में हंगामा मच गया। राजा घबरा गया और बोला, यह तो अनर्थ हो गया।
अब हमारे नगर में न सुख रहा न शांति। असली सबक। तभी बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह यही मेरा उत्तर है। जब चारों ओर मूर्खता हो और एक ही आदमी बुद्धिमान हो तो वही सबसे बड़ा सहारा बनता है। बुद्धि अकेले भी पूरी भीड़ पर भारी पड़ती है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल को गले लगा लिया और कहा, अकबर, बीरबल की कहानी। अकबर का अनोखा सवाल, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? दरबार का माहौल। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे। उनकी आंखों में शरारत और चेहरे पर मुस्कान थी। दरबारियों को लग रहा था कि बादशाह आज कोई अजीब सवाल पूछने वाले हैं। अचानक अकबर बोले, बीरबल, तुम तो हमेशा मूर्खों की पहचान करने में माहिर हो, लेकिन मुझे बताओ, इस पूरे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? दरबारियों में हंसी फूट पड़ी। सबको लगा कि आज बीरबल फंस गए। बीरबल की सोच। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने हामी भर दी। खोज की शुरुआत। बीरबल अगले 3 दिन राजधानी की गलियों में घूमते रहे। उन्होंने देखा, एक आदमी अपनी टूटी नाव को जमीन पर ही चलाने की कोशिश कर रहा था। एक और ने अपने घर की छत पर हल चलाना शुरू कर दिया था ताकि वहां फसल उग जाए। किसी ने सोचा कि अगर मुर्गी को हर समय दाना खिलाते रहेंगे तो वह हर घंटे अंडा देगी। बीरबल ने हंसते हुए सोचा, ये सब मूर्ख हैं, लेकिन सबसे बड़ा मूर्ख अभी मिलना बाकी है। असली खोज। तीसरे दिन बीरबल दरबार में लौटे और बोले, जहां पनाह, मैंने राज्य के सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढ लिया है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो बताओ वह कौन है? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, वह और कोई नहीं, आप स्वयं हैं। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर गुस्से से बोले, बीरबल, यह कैसी गुस्ताखी है? तुम मुझे मूर्ख कहते हो? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, जब आप जानते हैं कि मैं मूर्खों की पहचान में सबसे माहिर हूं, फिर भी आप खुद मुझसे पूछ रहे थे कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। तो क्या यह मूर्खता नहीं है? दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर की मुस्कान। अकबर ने पहले तो गुस्से का नाटक किया, लेकिन फिर हंसते हंसते सिंहासन से उठ खड़े हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर मुझे मात दे दी। सचमुच तुम्हारे जैसे बुद्धिमान की वजह से ही यह दरबार रोशन है। अकबर ने बीरबल को सोने की मोहरों से भरी थैली देकर सम्मानित किया। सीख, सवाल पूछने से पहले सोच लेना चाहिए कि उसका उत्तर हमें असहज भी कर सकता है। सच्चा मित्र वही है जो सच कहने की हिम्मत रखे, चाहे सामने बादशाह ही क्यों न हो।